अब लिखिए बेटा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स डिटेल में तो आप लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, हाउ डू दे वर्क, हाउ आर दे यूज्ड, ये सब वहाँ डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि कार्बन फैमिली के दो एलिमेंट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बेटे इन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो 284। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो 28184। दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल लें, कोई सैंपल लें, तो एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से कोवलेंट बॉन्डिंग बना के रखता है, और एट लो टेम्परेचर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा। तो एट लो टेम्परेचर, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, they do not conduct. But if you increase the temperature, some bonds break, due to which free electrons are released and they become conduct, they begin to conduct. लेकिन अभी भी मेटल की कैटेगरी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बहुत हाई होगी, बहुत हाई होती है। इनका ऑर्डर जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, लिखना चाहे आप लिख लेना, लगभग 10⁻16 पर मीटर क्यूब, जबकि मेटल्स में था 10⁻28 से 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो ये कंडक्ट करना शुरू करते हैं। तो एक तरीके से बेटा हम ये कहें कि द रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर decreases with increase in temperature। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आप में से किसी एक से पूछूंगा। When we increase the temperature of the semiconductor, their resistance decreases, यानी बिल्कुल मेटल्स का कन्वर्स रीजन। at low temperature in the semiconductor there is no free electron. When we increase the temperature, some covalent bonds break, it releases some free electrons, and due to release of the electrons, जो कि bonded electron थे, जो bonding में यूज हो रहे थे, वो रिलीज हो गए। Now they begin to conduct। अगर कंडक्टिविटी बढ़ी तो रेसिस्टेंस घटा। दैट्स द रीजन कि मेटल सेमीकंडक्टर में मेटल का उल्टा बिहेवियर होता है। और बोर्ड में मैं ग्राफ बना रहा हूं, फिर पूछूंगा। आप देख रहे हैं मेटल्स की जो रेसिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, एंड गिवन बाय द रिलेशन रो इज इक्वल टू, सेमीकंडक्टर में रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर Eg बाई kT। यानी सेमीकंडक्टर में मेटल की तरह का रिलेशन नहीं होता, इस तरह का रिलेशन होता है। श्रद्धा दत्त
श्रद्धा दत्त, गुड इवनिंग। एक्सप्लेन करिए कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ डिक्रीज, एक्सप्लेन इट। हमारा टेम्परेचर लो कंडक्टर का कि सेमीकंडक्टर का, बोलिए। क्यों नहीं होते? क्यों? बाउंडेड होते हैं, ठीक है, उससे मत बोलिए, आगे बोलिए। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हार्दिक चौधरी अनम्यूट करें अपने आप को, हार्दिक चौधरी। हार्दिक मुझे सुन पा रहे? हार्दिक, दो इलेक्ट्रोलाइट के नाम बताइए। चलिए दो नाम मैं बताता हूं, इनमें से कौन सा सही है। प्लेटिनम और ग्रेफाइट, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने क्या पूछा है? इलेक्ट्रोलाइट। चलो मैं दो नाम बता रहा हूं, आप बताइए। सुगर एंड यूरिया, इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? कोई भी नहीं, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। अब बताइए तो फिर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, बस दैट्स ऑल। यानी कोई भी आयनिक जो कंपाउंड है जो मोल्टन स्टेट में या उसे हम वाटर में डिसॉल्व करें तब जो आयन फर्निश करे वो इलेक्ट्रोलाइट, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, म्यूट करिए, सही आंसर। इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? कार्तिकेय प्रेजेंट है क्लास में? हाँ, कार्तिकेय 11th में एक टर्म पढ़ाया था विस्कोसिटी। वहां बताया था कि अगर किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है। आपको याद है? बताइए क्या इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, आपको याद है? सुनिए तो बेटा, म्यूट करिए, सही आंसर। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, यानी आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, दे कैन मूव मोर फ्रीक्वेंटली। अगर वो मोर फ्रीक्वेंटली मूव करेंगे तो बेटे उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। राइट योर सेल्फ, अपनी लैंग्वेज में लिखिए कुछ, राइट योर सेल्फ इन योर लैंग्वेज। ज़्यादा है तो टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस बेटा इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि मरकरी एट टेम्परेचर लेसर देन 4.2 केल्विन ऑफर्स नो रेसिस्टेंस अगेंस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। Superconductors are used in the industrial power supplies, power generators, जैसे NTPC दादरी है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है
तो वहाँ पर सुपर कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि जब एनर्जी हम ड्रॉ करें फ्रॉम द जनरेटर टू पास थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, तो उन दोनों के बीच से सुपर कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का लॉस ना हो। तो दे आर यूज्ड इन लार्ज पावर स्टेशंस, दे आर यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स, जो ह्यूज कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्पीड बढ़ानी है, वहाँ पर हम सुपर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर सुपर कंडक्टिविटी इतने कम टेम्परेचर पर आती कैसे है, तो एक थोड़ा मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाना चाहूँगा। आजकल तो लॉकडाउन चला हुआ है बेटा, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तब तो आपको अच्छी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन जरा सा भी आपको बाहर का खाने की, इधर उधर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने की अगर हैबिट थी, तो आपके लिए तो लॉकडाउन बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। हर समय मम्मी और पापा की नज़र में रहना, कभी उनके उलाहने सुनना, कभी उनके ताने सुनना, तो ऐसा लग रहा होगा। एक आध जगह आपको हो सकता है कि खराब लग रहा हो, लेकिन मैं तो कहूँगा वो आपके अपने लोग हैं, उनसे बेहतर कोई आपके विषय में सोच नहीं सकता। चलिए, आई एम नॉट हियर टू प्रीच यू। आजकल तो आज काफ़ी सुन रहे होंगे घर में, मेरी आपके साथ सहानुभूति है, जो मम्मी पापा सुना रहे हैं। तो आजकल अब मैं नहीं सुनाऊंगा, लॉकडाउन के बाद सुनाऊंगा मैं तो। आजकल तो वैसे ही होते हैं, सुनने को मिल रहा है। क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी? ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप क्लास पढ़ने के लिए आए, लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन के बाद की बात चल रही, तो क्लास छूटी, मान लीजिए कि 3 से 5 क्लास है, 5 बजे क्लास छूटी, आप घर पे 5:30 तक पहुंच जाते थे। 5:30 के बाद जाएंगे तो मम्मी 4 क्वेश्चन करेंगी, बेटा इतनी लेट कैसे, और ज़्यादा लेट पहुंचे तो इतने प्यार से भी नहीं पूछेंगी, कई तरह के एडजेक्टिव लगा के पूछ सकती है। और मान लो आप क्लास से घर पहुंचे 6:30 बजे, मम्मी 4 बजे किट्टी पार्टी निकल गई, वो भी आई रात को 8 बजे, पापा आते हैं ऑफिस से 9 बजे, दोनों ही फ्री है बेटा, सुपर कंडक्टर बन गया। अब कोई टोकने वाला तो है ही ना, दैट इज सुपर कंडक्टर। यानी अगर किसी मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं तो न्यूक्लियस भी फ्री, फिर कंपोजिशन नहीं बचेगा, क्रिस्टल लैटिस नहीं बचेगी। क्रिस्टल लैटिस के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, यह आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए क्रिस्टल लैटिस नहीं बचेगी, सारे इलेक्ट्रॉन भी फ्री और बेटा न्यूक्लियस भी फ्री। और जब सब फ्री है तो बेटा अपोजिशन किस बात का है? अपोजिशन तो तब है ना कि कुछ कंडीशंस हैं कि भाई न्यूक्लियस बैठा है कि यहां से निकलेगा तो टक्कर मारेगा मुझ में, तो मैं अपोज करूंगा। लेकिन जब सब फ्री है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है, सुपर कंडक्टर। ये है बेटा 3 टाइप, ये आपके सिलेबस में। अब एक मैंने कल भी समझाया था कि सारे कंडक्टर्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक, वो आप खुद लिख लेंगे, मैं कल भी समझा चुका हूँ। ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, जिनका V और I ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इस कैटेगरी में आती है बेटा मेटल्स। दूसरे बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर्स, जिनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ओम्स लॉ का ओबे नहीं करते, इन्हें हम कहते हैं बेटा नॉन ओमिक। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ये वाले नाम आप आगे पढ़ेंगे, थायरिस्टर, ये सभी बेटे नॉन ओमिक नाम। अब अगला टॉपिक लिखिए मेसनर इफेक्ट।
मैसनर इफेक्ट। अगर किसी मेटल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, पहले मैसनर इफेक्ट से थोड़ा पहले कुछ रिमाइंड करा दूं, तो बेटा वो फील्ड लाइन को पास नहीं करती। ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेटल में से पास करती है। बट अगर उनका टेम्परेचर मेटल का एक सर्टेन टेम्परेचर से कम कर दिया जाए तो इट एक्सपेल्स आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, it expels out the magnetic field lines from it। इसको मैसनर इफेक्ट कहते हैं। यानी when metal is above certain temperature it passes magnetic field lines through it। when it is equal or less than certain temperature, जिसे हम critical temperature कहते हैं, the magnetic field lines are expelled out of it। This is called मैसनर इफेक्ट। नोट कर लीजिए। रिदम त्यागी, रिदम त्यागी क्या प्रॉब्लम बेटा? जो सेमीकंडक्टर है बेटा वही थायरिस्टरेज समझ, एक सर्टेन टेम्परेचर तक वो कंडक्ट नहीं करते, उससे ऊपर टेम्परेचर पे कंडक्ट करना शुरू कर देते। सिमिलर टू सेमीकंडक्टर, वही लिखते हैं।